गुरुवार की सुबह एक और इंटरेस्टिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आज शेड्यूल्ड। कैबिनेट की दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक है। कई सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आए, उन पे हम खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे। ऊपर से आज एक निफ्टी और साथ में 10 और वायदा बाजार की कंपनीज के नतीजे आने हैं। ऐसे यूएस में आज शाम को लेबर मार्केट रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आ रही होंगी। और भाई साहब, हमारे कैश का आज डे 4 है। चलिए कल की तरह आज भी शुरुआत उसी के साथ करी जाए। क्लोजिंग को मैप करके रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है, सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट वही है। मंडे से इंप्लीमेंट हुआ था, 3 दिन हो चुके हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के सेशंस आपकी स्क्रीन्स पर हैं। सेशन से मेरा मतलब 3:15 का प्रोविजनल क्लोज और 3:30 बजे का एडजस्टेड क्लोज आपकी स्क्रीन्स पे। भाई साहब, डिफरेंशियल दिन पर दिन 3:15 के क्लोज और कैश एडजस्टेड क्लोज के बीच में रिड्यूस हो रहा है। तो वो आखिरी 1-2 मिनट के जो बार्स बनते हैं, वो बार्स अब छोटे हो रहे हैं। पर क्या इसे कैश के ऐसे देखूं कि कैश के जो क्लोजिंग मैकेनिज्म के इश्यूज थे वो आयरन आउट हो रहे हैं? मेरे ख्याल से कंक्लूजन ड्रॉ करना इतनी जल्दी थोड़ा सा फ्लॉड होगा। वैसे भी कल एक कंसोलिडेशन वाला सेशन था। मतलब कल इनसाइड बार बनाया था, वो लाइएगा, आपने दिखाया जो बार्स इनसाइड बार बनाया था, यानी कि परसों की रेंज के अंदर वैसे ही सिमटे हुए थे भारतीय बाजार। तो था तो कंसोलिडेशन का दिन, और उसमें भी एक काम करिए, इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे। इंट्राडे समझाता हूं। शुरुआत में हुआ क्या था, बढ़िया गैप के साथ शुरुआत हुई थी। हमने शुरुआत करी थी तकरीबन, शुरुआती ट्रेड में 60 पॉइंट ऊपर था हमारा निफ्टी। पर खैर जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा, ग्रेजुअली थोड़ा सा दबाव बढ़ता चला गया। अब उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होंगे। प्रीवियस डे के कैश के एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे होंगे, ऊपर से पॉलिसी आई थी हमारी, पॉलिसी के बाद की कुछ जनरल प्रॉफिट टेकिंग होगी, या हो सकता है ग्लोबल कंसर्न्स के चलते उस टाइम पे कच्चा तेल थोड़ा सा इंच अप होना शुरू हुआ था, 78 से 81 तक चला गया था। उन सब के रीजंस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा कॉशन होगा और इसीलिए दबाव गहराता चला गया। अच्छा, हमने इंट्राडे में 24,500 के स्तर छुए थे। तकरीबन 117 पॉइंट का दबाव था, वो कमाई का अड्डा के समय कह लीजिए आप। और वहां से फिर 3:15 की क्लोजिंग से पहले ही हमने काफी अच्छा मूव दिखा दिया था। वो 117 पॉइंट नीचे वाला निफ्टी केवल 45 पॉइंट नीचे जाके बंद हुआ था। तो यानी कि 70 पॉइंट्स की रिकवरी जस्ट अहेड ऑफ 3:15 की क्लोजिंग ऑलरेडी आई थी। और उसके बाद रही सही कसर वो पोस्ट एडजस्टमेंट ने कंप्लीट कर दी। तो सारा रिकवरी 117 पॉइंट की बढ़िया तरीके से होती हुई आपकी स्क्रीन पे नजर आई। आज एक और इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन है। लाइए गिफ्ट निफ्टी के संकेत पहले स्क्रीन पे। लार्जली एक फ्लैट ओपनिंग की हम कर रहे हैं तैयारी। खैर, हमारे एशियन पीयर स्क्रीन पे रखिएगा। मिला जुला सा कामकाज है। कई सारे वो सरदर्द वाले एशियन मार्केट्स, आपका निक्केई, आपका ताइवान, आपका कॉस्पी, हमारी अच्छी बात है, वो सब ठंडे पड़े हुए हैं, अच्छे खासे दबाव के साथ दरअसल ट्रेड कर रहे हैं। जहां तक यूएस की बात है, कल हम जब क्लोज हुए थे तो एक फ्लैट से तकरीबन 1/4% ऊपर थे यूएस के फ्यूचर्स। एक्चुअल सेशन में डाउ तो 0.5% ऊपर था, बाकी दोनों का मामला गड़बड़ा गया, खासतौर पे नैस्डैक का। तो जो डाइजेस्ट किया था उससे बड़ा वैरिड सा। डाउ देखूंगा तो ठीक ठाक सा दिखेगा, बाकी दोनों वेरिएबल्स और खासतौर पे नैस्डैक देखूंगा तो हैंडओवर गड़बड़ाता हुआ तबर अब की पहली प्लेट आपको दिखाएगी। पर काफी सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हेडलाइन में लिखे हुए थे प्रोड्यूसर साहब ने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने की तैयारी हो रही है, डील साइन होने वाली है ईरान और ओमान के बीच में, मतलब चुंगी के साथ शुरू होगी।